हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्वेश्चन पेपर को, जिसका पोस्ट कोड था 534 और ये कंडक्ट हुआ था आपका 29 जनवरी 2018 को। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर सेक्शन के 100 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जो आपका कंप्यूटर है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रहता है आपका सीपीयू, और सीपीयू के अंदर रहता है आपका एएलयू एंड सीयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और इसके साथ रहती है आपकी मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकेंड क्वेश्चन इज अबेकस कुड परफॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो अबेकस क्या है? अबेकस बेसिकली क्या था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। और जो अबेकस है ये इन्वेंट हुआ था आपका 1602 में। और इसके साथ साथ आपको एडिशनल फैक्ट्स में बता दूं, नेपियर बोन्स ये इन्वेंट हुआ था आपका 1617 में। और जो स्लाइड रूल है ये इन्वेंट हुआ था आपका 1620। जो ये वाला क्वेश्चन है स्लाइड रूल, ये अभी जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 848 है उसमें भी ये पूछा गया था। और जो आपका पास्कल है वो इन्वेंट हुआ था आपका 1942। ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन आपका इन्वेंट हुआ है 1823 में और एनालिटिकल हुआ है आपका 1837। और ये बोथ किसने इन्वेंट किए थे? आपके फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कुछ एक एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, जो आपका मार्क 1 था ये क्या था आपका? ये था फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। और जो आपका ENIAC है ये था आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और मार्क 1 था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और आपका जो एडसेक था वो था आपका फर्स्ट कंप्यूटर जिसने आपके प्रोग्राम को स्टोर किया था, फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम। और ये स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। बात सुपर कंप्यूटर की हो रही है तो इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स है। जो आपका वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था आपका क्रेवन, जो इन्वेंट हुआ था आपका 1976 में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आपका परम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द डिवाइस विच इज अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफर ऑन द बस एट एनी टाइम इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका बस आर्बिट्रेटर होता है ये एक तरह की प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्रोसेसर है वो आपका ट्रैफिक कंट्रोल करता है ऑन बस। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्थ, हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर। अगर अकॉर्डिंग टू आंसर की बात करें तो उसमें आपका ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है, पर अकॉर्डिंग टू मी इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी। जो माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था वो किया था ME हॉफ ने, किसके साथ मिलकर? टेड हॉफ के साथ मिलकर। और कब किया था? ईयर इंपॉर्टेंट है 1971। और ये जो प्रोसेसर था ये आपका 4 बिट का था। जो आपका फर्स्ट 8 बिट प्रोसेसर है वो कब इन्वेंट हुआ? आपका 1974 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्स। नेक्स्ट 10th, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, माउस।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th, जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट विद, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है 13, फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज नेसेसरी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए माइक्रोफोन। नेक्स्ट है 14, सी आर टी मीन्स कैथोड रे ट्यूब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है 15th, अ प्लॉटर इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फायर वायर। नेक्स्ट है 17th, अ हाफ बाइट इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी निब्बल। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई वोलेटाइल। नेक्स्ट है 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ई रोम। नेक्स्ट है व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 21st, सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर्स इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट 23rd, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है 24, फोर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी IBM। और कब इन्वेंट हुई थी ये ईयर है आपका 1957। इसमें एडिशनल पॉइंट्स क्या है, कोबोल आपकी इन्वेंट हुई थी आपकी 1959 में, और जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है ये इन्वेंट हुई थी आपकी 1964 में, और जो आपकी पास्कल है ये इन्वेंट हुई थी आपकी 1970 को, और इसमें जो आजकल जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं जावा, वो इन्वेंट हुई थी आपकी 1995 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका ईयर भी पूछते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी लैंग्वेज। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, इसका करेक्ट आंसर है आपका 1969। और जो आपका MS DOS है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इन्वेंट हुआ था आपका 1981 को, और जो आपका लाइनेक्स है ये हुआ था आपका 1991 में। नेक्स्ट है आपका 27, विच वॉज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MS DOS। नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल DOS कमांड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चेक डिस्क। नेक्स्ट है 29, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है 30, विच मेन्यू इज सिलेक्ट टू प्रिंट इन MS विंडोज, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए फाइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इन MS विंडोज इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुल डाउन। नेक्स्ट है 32, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका 33, इन MS वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 500। नेक्स्ट है 34, ऑन विच टूल बार ऑफ MS वर्ड यू कैन फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट है 35, MS वर्ड ऑफर्स सर्टेन वेज इन विच यूजर कैन मूव अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट है आपका 36, स्टेटस बार इज़ अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडोज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जस्ट अबव टास्क बार। नेक्स्ट है आपका 37, इन MS वर्ड टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज़ दिस की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टैब की। नेक्स्ट है 38, वट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1638। मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ आपका ये रहता है, और जो आपका मिनिमम फॉन्ट साइज़ है वो रहता है आपका 1। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो आपकी रेंज दिखाता है वो है 8 to 72। और अगर बात करूँ मैं MS ऑफिस 2003 की, तो MS वर्ड में आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रहता है वो है आपका टाइम्स इन रोमन। और आपका 2007 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर रहता है आपका कैलिब्री। और बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ रहता है वो रहता है आपका 12, और 2007 में रहता है 11। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस इन MS वर्ड टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। और जो आपका मैक्सिमम रहता है ड्रॉप कैप का वो है आपका 10। ड्रॉप कैप मीन्स जब आप इस तरह का टेक्स्ट देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में, जो आपका फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल रहता है, फिर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है वो 3 रहता है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है वो 10 तक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, फाइल्स क्रिएटेड विद लोटस 1 to 3 हैव एन एक्सटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, .1 to 3। नेक्स्ट है 41, अ वर्कशीट इन MS एक्सेल कैन बी ओपनड बाय क्लिकिंग ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओपन बटन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42, यू कैन प्रिंट इन MS एक्सेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका 43rd, बाय विच मेन्यू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप द डाटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विच एक्सेल फीचर एनेबल्स प्री डिफाइंड लेआउट्स टू सिलेक्ट टेबल्स इन द वर्कशीट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑटो फॉर्मेट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस आर अवेलेबल इन MS एक्सेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट, एक होता है आपका रिलेटिव, और एक होता है आपका मिक्स्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग 2 cells into a single cell in MS Excel is referred to as। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मर्ज सेल। नेक्स्ट है 47, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ट विजार्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48, स्लाइड इज अ फीचर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट है 49, राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इज एब्सेंट इन फॉर्मेट टूल बार इन पावर पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका 51, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज टू यूज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट है 52, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रिलेटेड टू DBMS। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 56, इन DBMS डाटा इज स्टोर्ड इन विच मैनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रलाइज्ड।
नेक्स्ट है आपका 57, डाटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू एक्सेस डाटाबेस फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल फाइल्स। नेक्स्ट है 58, इन एम एस एक्सेस दिस डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ ए कैलकुलेशन इन अ क्वेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेटेड फील्ड। नेक्स्ट है आपका 59, इन अ एम एस एक्सेस डाटाबेस विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर पिक्चर इन एम एस एक्सेस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, OLE ऑब्जेक्ट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 61, विच प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय ऑल डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एम एस एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैप्शन। नेक्स्ट है 62, इन हाउ मैनी व्यूज यू कैन क्रिएट अ टेबल इन एम एस एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट है 63, द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है 65, द ग्राउंड स्टेशन इन वी सेट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट है 66, द लॉस इन अ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल्स डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अटेन्यूएशन। जो आपका लॉस ऑफ सिग्नल्स रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, अटेन्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, ब्लूटूथ कम्स अंडर विच एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 68, VPN रेफर्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69, मल्टीपल रिपीटर्स इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिशन आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपॉन्डर्स। रिपीटर्स ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल लेयर। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्फिंग। नेक्स्ट है आपका 72, अ सर्वर कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय एन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ISP। नेक्स्ट है 73, द वेबसाइट फॉर अ कंपनी इज होस्टेड ऑन अ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वेब सर्वर। नेक्स्ट है आपका 74, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, TCP/IP। नेक्स्ट है आपका हॉटमेल इज डेवलप्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, साबिर भाटिया। नेक्स्ट है 76, HTML इज बेसिकली यूज टू डिज़ाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मालवेयर। नेक्स्ट है विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय वॉर्म प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका लॉजिक बॉम्ब इज अ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका 80, साइबर क्राइम्स इंक्लूड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 81, फायर वॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड्स नेटवर्क विद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेसी। नेक्स्ट है 83rd, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस सिलेक्ट्स वन ऑफ द सेवरल इनपुट्स एंड ट्रांसमिट इट टू अ सिंगल आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनकोडर। नेक्स्ट है आपका 84, कंपाइलर कैन चेक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंटेक्स एरर। नेक्स्ट 85, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पीपल। नेक्स्ट 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेंटेनेंस।
नेक्स्ट है आपका 87, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर टेस्टिंग। नेक्स्ट है 88, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट 89, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 90, प्रायोरिटी क्यू कैन बी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। नेक्स्ट है आपका 91, सॉर्टिंग डाटा मीन्स टू अरेंज इट इन ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है आपका 92, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीडीपी फर्स्ट। नेक्स्ट है, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफ वन यूज़र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनल। नेक्स्ट है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 95, अ डिवाइस यूज टू ब्रिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है 96, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CPU। नेक्स्ट है आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1974, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 98, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है 99, विच डिवाइस कैन सेंस इन्वेंट्री डाटा स्पेसिफाइड इन बारकोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होलोग्राफ्स। नेक्स्ट है आपका 100, द मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट बाय अ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केबल। नेक्स्ट है आपका, विच वन इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टू लोकेट अ डाटा आइटम फॉर स्टोरेज इज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फेच। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्यूटर के 100+ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।